भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे बुजुर्गों ने तो बताया कि लैट्रिन करके आगे को चलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री लैट्रिन करके पीछे को चल रहे हैं। राजस्थान में कुछ कह रहे हैं, बनारस में कुछ कह रहे हैं। राजस्थान में कह रहे हैं कि 2 भैंस 1 भैंस बोले जाएंगे, 2 मकान 1 बोले जाएंगे। और यहाँ कह रहे हैं मैं तो खीर भी खाता हूँ, मैं तो खीर भी खाता हूँ, मैं तो ईद भी मनाता हूँ। मुझे ऐसा लगे और 2 दिन के बाद ये ना कहे मैं तो अभी जुमा पढ़ कर आया हूँ। और फिर इतना चुनाव आए, कहीं यूं ना कहे भाइयों वोट डाल देना, हज का पासपोर्ट मेरा आ गया, मैं तो हज करने जा रहा हूँ। कहीं ये ना कहते मुझे तो इस चीज का अफसोस है देश के प्रधानमंत्री का। भाई देखो, गधे की बात और प्रधानमंत्री, गधे की लात और प्रधानमंत्री की बात का कोई भरोसा नहीं है। एक चीज की गारंटी, एक चीज की गारंटी है, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं समझ लो ये गारंटी वो होना नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया ये पक्की गारंटी 16 ने, वो होने का ही नहीं, बस ये गारंटी पक्की। कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है। विकसित 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 नहीं, विकसित भारत, जहां युवाएं पढ़ लिख कर, मेरी बहनें पढ़ लिख कर नौकरी के फार्म भरती हो, मजदूरी कर कर उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हो, ब्याज पर पैसा लेकर पढ़ाते हो, और जब उनको नौकरियां ना मिलती हो, पर्चे लीक हो जाते हो, वे उनकी उम्र ज्यादा हो जाती हो और उस देश का युवा आत्महत्या करता हो, पहले अपनी डिग्री जलाता हो और उसके बाद आत्महत्या करता हो, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे विकसित देश हो सकता है? विकसित देश कभी नहीं हो सकता। इस तरह से विकसित देश हो सकता है, विकसित देश नहीं हो सकता। इन्होंने तो कफन पे भी टैक्स लगा दिया, कपड़े पे टैक्स है तो कफन पे भी टैक्स है। इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, इन्होंने किसानों के कृषि यंत्रों पे टैक्स लगा दिया, कॉपी किताबों पर टैक्स लगा दिया। मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स ना लगाया हो। अच्छा अभी चावल अजी, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से भी पैसा लिया है, बार बार बड़े बड़े मंचों से बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेमी तो कांग्रेस है। पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस है? भैया एक बात बताइयो, मिस्टर जिन्ना जो पाकिस्तान के नेता थे, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने कौन गया था? भाजपा का नेता। कांग्रेस के तो लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के थे। हवाई जहाज का अपहरण भाजपा के शासन में हुआ था, कांग्रेस के शासन में हुआ था। असद मसूद क्या नाम था उसका, आतंकवादी का, उसे छोड़ा गया था, शासन कांग्रेस का था, भाजपा का था। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बिरयानी खाने कब्रिस्तान वहां गया था, पाकिस्तान गया था। भाजपा के अटल बिहारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। मतलब बिरयानी खाइए, हवाई जहाज छोड़े, ये फूल चढ़ाने जाइए, और दोस्ताना पाकिस्तान का कांग्रेस से। वाह भाई वाह, क्या ड्रामा है इनका। एक और बयान आया था कि पाकिस्तान में खुशी मनेगी अगर युवराज प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या कहोगे? देखिए, देश के, मैंने क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री हमेशा बांटने का काम करते हैं। पाकिस्तान की खुशी से हमारा क्या मतलब? अरे पाकिस्तान में उस दिन खुशी नहीं होगी, बल्कि वो अफसोस जताएंगे कि हमारे यार की सरकार चली गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार आ गई है। वो उल्टा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की बातों का पता नहीं, पाकिस्तान का पता। आपके मीटर इतने लंबे, पाकिस्तान का पता आपको। आपके चैनल इतने लंबे, ये तो पता पाकिस्तान में खुशी मनेगी। मगर आपको ये पता नहीं है कि बीएचयू में आपके 3 कार्यकर्ताओं ने एक बेटी की इज्जत लूटी और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में प्रचार करते रहे, और आपकी पुलिस और आपके नेता उनके साथ रहे और आप उनको पकड़वा नहीं पाए। आपको ये पता पाकिस्तान में खुशी बनेगी कांग्रेस के आने से, मगर आपको ये पता नहीं है कि 50 लाख युवाओं ने यूपी के, उत्तर प्रदेश के पुलिस की भर्ती में एग्जाम दिया और वो भर्ती लीक हो गई। आपको ये पता नहीं चला लीक करने वाला कहां था। आपको पाकिस्तान की खुशी का पता है। आपके राज्य में मणिपुर के अंदर उस जवान की जिसने देश की सेवा की हो, उसकी बीबी को नंगा घुमाया गया। आपको ये तो पता पाकिस्तान में खुशी बनेगी, मगर उस बहन की इज्जत आबरू जब लूटी जा रही थी, परेड की गई है नंगा करके, ऐसे अंग्रेजी शासन में नहीं हुआ। आपको उसका पता नहीं चला। आपको पाकिस्तान का बहुत पता चलता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान से संबंध किसका? पाकिस्तान से संबंध किसका हुआ? प्रधानमंत्री का हुआ, भाजपा का हुआ नहीं हुआ, जब उनको सब कुछ पता है। देश का पता नहीं। वारे वाह, छाछ बोले तो बोले, छन्नी भी बोल रही है। तो माहौल किस तरफ जाएगा? 4 जून का जो रिजल्ट आने वाला है, एक तरफ 400 पार, एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहे टक्कर पे ही नहीं है, कौन रहेगा? देखो, माहौल जाएगा नहीं, जाएगा तो वहां जा गुंजाइश हो। ये तो माहौल चला गया, 400 पार का मामला, माहौल चला गया। 400 पार का मामला बेकार। अब की इनका बोरिया बिस्तर बन गया, इनका काम हो गया खत्म। कह रहे हैं बहुत विकास किया, विकास पे वोट मिलने वाला है इस बार। देखिए, विकास इतना हो गया कि आज तक जब से इनकी सरकार आई कोई भर्ती नहीं हुई। सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, ये एकदम से घूम रहे हैं। जितनी वैकेंसियां आती हैं सबका पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। ये हो रहा है विकास। तो कह रहे हैं किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे प्रधानमंत्री। हाँ हाँ भाई, अरे
अरे विकास में हाँ, बताओ। देखो विकास उनका इस तरह से है, वो मतलब वोट जो है लेना चाहते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद, इनका यही एक फंडा है। बाकी विकास इस तरह का हुआ कि हम बता तो रहे हैं कि आपको कि आज तक ना कोई वैकेंसी निकली, जो वैकेंसी निकली उसका पेपर लीक हो गया, सारे युवा बेरोजगार हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, पढ़े लिखे सब बेकार हैं। हाँ जी बाबा, किसका विकास हुआ भाजपा सरकार में? सबसे बड़ा विकास हुआ गाय और बछड़े का, जो खेत खलिहान में सारे किसानों की फसल को बर्बाद करके चल लिए, सत्यानाश कर दिए। दूसरा विकास हुआ, जिस खेत में आराम से किसान जाता था, बोता था, जोतता था, फसल को उगाता था, तैयार करके अपने घर लाता था, उस सारे फसल में कटीले तार बन गए। तो सरकार कह रही है गौ हत्या बंद करा दी हमने। हाथ पैर सब जख्मी हो गए, दवा करा करते अस्पताल के डॉक्टर थक गए, कहते हैं बाबा मत जाया करो खेत। मोदी सरकार तो ऐसे 5 किलो में पेट भर देगी। तो 5 किलो जो केला पैदा होता था 50 कुंटल, 25 कुंटल, जब कुंटल का कुंटल पैदा होता था तो लोग ले जा करके बाजार में बेचते थे, बच्चों को पालते थे, पढ़ाई लिखाई व्यवसाय धंधा सब कर लेते थे। आज की स्थिति है कि 5 किलो राशन लेके और अपना पेड़ नहीं पाते, वो तो केवल वो तो फार्मेलिटी का कोटे का पाते हैं, वो भी कहीं ले जाके बेच लेते। ये सरकार का विकास हुआ है पहला। तो विकास नहीं हुआ आपके यहाँ? विकास नहीं हुआ। अब उनको जानवरों को ले जा करके योगी मोदी को ही भर्ती सरकार ने करने- गलत किया या सरकार ने गौ सरकार हत्या ने को नहीं रोका किया। है? गलत किसने किया? पहले उनको गौशाला बनाना चाहिए, उनको सारी व्यवस्था करना चाहिए, उसमें ले जाके भर्ती करना चाहिए, जानवरों को बंद कराना चाहिए, उनकी सुरक्षा देना चाहिए। अब वो ग्राम पंचायत को दे दिया गया और ग्राम पंचायत भी आराम से कॉलर झरिया के और 1-2 पैसा अपना बना करके अपना कूना भूसा बेच करके वो मोटा माल हो रहा है। इसलिए कहते हैं प्रधानों पैसा ले लो। तो गौ सेवा में भी घपला हो रहा है क्या? है? घपला हो रहा है क्या गौ सेवा में? आपको नहीं दिखाई पड़ता गौशाला में घपला हुआ है? आपको नहीं दिखाया ग्राम पंचायत में घपला हो रहा है? आज क्यों प्रधान कोटेदार बुलाए गए, क्यों मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं 400-400? सबको धनराशि बांटी जा रही है। किस लिए, किस बात की डर है? उन्होंने विकास किया है तो किस बात के लिए डरते हैं? तो इस बार किधर जा रही है फिर अमेठी की कितनी जनता? नौजवान साथियों को नौकरी मिली है। अमेठी की जनता किधर जा रही है? अमेठी की जनता तो जहाँ जाना था वो सीधे हाथ के पंजे में जा करके और माननीय के.एल. शर्मा को यहाँ से कम से कम 1.5 से 2 लाख की बहुमत से उनको लीड करके दिल्ली भेजेगी। ये है राहुल। हाँ जी, सरकार कहती है गौ सेवा कर रही है और अभी कह रहे हैं कि किसान परेशान है। क्या लगता है यहाँ परेशान है किसान? देखिए, जिन लोगों ने कफन में टैक्स लेने से ना छोड़ा हो, गाय को छोड़ देंगे। अब से 6 महीने पहले गाँव की जो चारा की आती थी खुराक, वो 33 रुपए की आती थी। 33 रुपए में बकरी का पेट नहीं भरता। अब उन्होंने बढ़ा के 50 रुपए की। 50 रुपए में क्या गाय का पेट भर सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो जो गाय के नाम पर धन लूट सकते हैं, जो गंगा के नाम पर धन लूट सकते हैं, तो वो मेरे भाइयों कहाँ छोड़ सकते हैं? आज गौशाला की हालत जाकर देखिए आप। गौशाला में गाय माता भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, नाम गौशाला का हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने वहां भी भ्रष्टाचारी, जबकि गौशाला का एक विभाग उन्होंने अलग बना दिया है, उसका कोई अध्यक्ष है वो भी एक अलग बना दिया है, यानी कि पूरा सिस्टम एक अलग कर दिया है। उसके बावजूद भी बजट नहीं है। तो जब तुम गाय को गाय माता कहते हो, हम भी उसकी आस्था उसको मानते हैं, तो जब आप गाय के लिए 50 रुपए का बजट, तुम तो पहरो 5-5 लाख के सूट और गाय को दे रहे 50 रुपए की खुराक और उसमें भी कमीशन, तो गाय को तो भूखी मरेंगी। तो गौ माता है, सरकार कह रही है गौ माता नहीं। अब ये कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। ये विकास क्या हुआ? अब तो गांव में किसी बच्चे को कहते विकास हुआ, वो भी घर में बांट ले कि कहीं भाजपा का विकास ना हो। कभी भाजपा के जनता भाजपा का विकास इसे ही समझने लगे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू को मुसलमान से बांट रहे हैं। चलो जब मुसलमान एक साइड हो जाएंगे, फिर ठाकुर को पंडित से सुनिए। आप कह रहे हो हिंदू को मुसलमान से बांट रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने हिंदू मुसलमान नहीं करते, सार्वजनिक जीवन में संन्यास ले लूंगा जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा। अच्छा, उसमें आपने उनका राजस्थान की सुनाऊं मैं? सुनाऊं क्या राजस्थान की? क्या बयान आए थे वाराणसी से? गारंटी वो होना नहीं है।
जो देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया ये पक्की गारंटी 16 आने, वो होने का ही नहीं, बस ये गारंटी पक्की। कह रहे हैं विकसित भारत बनाना है। विकसित 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 नहीं, विकसित भारत, जहां युवाएं पढ़ लिख कर, मेरी बहनें पढ़ लिख कर नौकरी के फार्म भरती हो, मजदूरी कर कर उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हो, ब्याज पर पैसा लेकर पढ़ाते हो, और जब उनको नौकरियां ना मिलती हो, पर्चे लीक हो जाते हो, वे उनकी उम्र ज्यादा हो जाती हो और उस देश का युवा आत्महत्या करता हो, पहले अपनी डिग्री जलाता हो और उसके बाद आत्महत्या करता हो, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे विकसित देश हो सकता है? विकसित देश कभी नहीं हो सकता। इस तरह से विकसित देश हो सकता है, विकसित देश नहीं हो सकता। हाँ जी, भारत विकसित हुआ देश में? अरे बहुत विकसित हो गया भाई, बहुत विकसित हो गया साहब। हाँ जी, विकसित नहीं हुआ। अरे एकदम विकसित हो गया, एकदम विकसित हुआ। डंका बाज रहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विदेशों में भी डंका बाज रहा, आप कह रहे हो विकसित नहीं बज है। रहा है इसलिए कि ये 2014 के पहले इंडिया का जो भूखमरी का जो चार्ट होता है ना, मतलब हंगर इंडेक्स में, हाँ जी जी, 54 नंबर पे था हमारा देश और आज 113 नंबर पे पहुंच गया। तो कितना विकसित हो गया? अब इससे ज्यादा कहाँ विकसित होगा? जो डबल कर गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, तो इससे ज्यादा और कैसे विकसित होगा? ये तो बहुत बड़ा विकसित हो गया भाई। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बाज रहा है, क्या कहोगे? देखिए, मैंने क्या कहा, जब मेरे घर पर छप्पर नहीं, मैं दूसरे की टटिया कैसे बांध दूंगा? ये बताओ, कहावत है गांव की। मेरा देश ठीक नहीं है, विदेश में डंका बजा रहे हैं। भाई हमने तो डंका बजते देखा नहीं, हम डंका बजता तो देख लेते। हमारे 18 भारतीय एक जगह एक विदेश में फंस गए थे, कौन सा विदेश मुझे तो पता नहीं। हाँ, कतर में। मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, वे तो छूटे ना, पता नहीं कौन सा हीरो वो, उसका सहारा लिया था। और जब वे विदेश से, कतर से हमारे 18 भारतीय आए थे, वो तुम्हारा डंका बजता था, पकड़े ना जाते, वो छोड़ देते। डंका बज रिया वैसी खामखा मैं ही बजा रिया, डंका में ही ढोल बजा रिया। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बैंड वाले होते हैं ना, बैंड बाजे वाले, बरसात के सीजन में बाग में चले जाते और वो खुद ही ढोल बजाए और खुद ही नाचते रहते और ये कहते देखो बहुत बढ़िया ढोल बज रिया भाई, बहुत बढ़िया ढोल बज रिया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, डंका बज रिया, डंका बज रिया। डंका उनका कहीं नहीं बज रिया। अब के इनका डंका जनता बजाने जा रही है 4 तारीख को। इनका डंका, कह रहे हैं भारत की विदेश नीति का दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया लोहा मान रही है, देश लोहा नहीं मान रहा, दुनिया मान रही है। घर के भैया प्रधान नहीं मान रहे, बाहर जाके कह रहा मैं विधायक हूँ। वो पहले तो घर के मानेंगे ना, तभी तो मानना जाएगा। मैं हूँ, मेरे घर के मुझे लोग नेता ना माने या मुझे अच्छा आदमी ना माने तो बाहर के मानेंगे। अगर मैं बाहर जाकर कहता रहूं मेरी बात का डंका बज रहा, डंका बज रहा, ये तो वैसी है ना, हमारी माँ में जीत ने बेटे कैसे, अने हमारी माँ में जीता ने बेटे कैसे जीता, ने हमारी माँ में जीत ने बेटे कैसे जीता, कि मैंने किसी की सुनी नहीं, अपनी अपनी कही, अपनी अपनी कही, इसलिए मैं जीत आया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री।